चलो टॉपिक है हमारे पास कंस्ट्रेंट। इसमें मर्ज कर देंगे। स्ट्रिंग लोअर अपर कुछ नहीं कराया। चलो करा दो अभी। ज्वाइन के साथ कर देता हूँ मर्ज से। देखो अब यह टॉपिक हमारे पास कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट कहाँ पे इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो किसी भी, देखो जैसे हम ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर जगह आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए फॉर्म मिल जाता है। ठीक है। जैसे हमने क्या करा, क्रिएट अ अनदर अकाउंट, एक नया अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना मैंडेटरी है। क्या ये चेक कर रहा है कि सही है या गलत, या ये चेक कर रहा है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो एरर आया है, ये किस फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, किस फील्ड के अंदर डाटा डाल सकते हो, किस फील्ड में किस तरीके का डाटा जाएगा, वो कौन कर रहा है, वैलिडेशन। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक। जैसे कर दिया आपने दिस। ठीक है। तो ये सारी चीज किस पे काम हो रही है, वैलिडेशन। अगर फॉर्मेट सही है फिर चेक करूंगा यूजर नेम सही है या गलत डाटाबेस से, लॉजिक पार्ट से। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। यानी कहीं पे भी अगर आप नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हो बैंक के अंदर, क्या कहेगा, फॉर्म पकड़ा देता है, फॉर्म को भर दो। भरने के बाद सही है या गलत सिस्टम में जाएगा, तब चेक होगा कि आधार कार्ड नंबर आपने गलत डाला था, या आधार कार्ड नंबर डाल दिया नाम किसी और का लिख के आ रहा है। वो तो बाद में चेक होगा। पहले चेक होगा सिर्फ फॉर्मेट, कि किस फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, किस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, किस फील्ड के अंदर एज यहाँ से यहाँ तक डलेगी, हमारे पास 10। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है ऑनलाइन में, क्लियर है। तो कंस्ट्रेन हमारे पास कितने टाइप के और कौन कौन सी होती हैं, जैसे नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की। थ्योरेटिकल में पढ़ रहा था आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंड। ये कौन सी हो गई, डिपेंड, और ये हो गई इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को आप रेगुलर भी कह सकते हो, फॉरेन को वीक एंटिटी भी कह सकते हो, सुपर टाइप और सब टाइप, यूनिक, चेक और डिफॉल्ट। ये कुछ कंस्ट्रेन है जो हमारे पास होती है ना। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक डाटाबेस बना देते हैं, क्रिएट डाटाबेस। देखो ये कमांड में तुम्हें लिख के दिखा दूं, select star from sys। ठीक है, जितनी भी टेबल्स है सारी व्यू हो जाएगी। क्लियर। चलिए डाटाबेस बनाते हैं। ये है ना ऑप्शन, चलिए ये रहा ऑप्शन, डेढ़ सौ कर दो देख। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस बना दिया, कंस्ट्रेन व्यूज। ठीक है। चलो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है, नॉट नल को जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दोगे उस एट्रीब्यूट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि एस्ट्रिक, उस फील्ड को भरना मैंडेटरी। क्लियर है ऑनलाइन में आता। क्रिएट टेबल। यहाँ दे दिया आईडी, नेम। कीवर्ड ब्लू कलर का होता है।
तो क्या हो गया, तो परेशान होने की बात क्या है इसमें, कुंडी क्यों लगा दी है? जो भाई ठंड लग रही है कुंडी लगा के आ गए। ध्यान दिया। किस लिए लगा रहे हो, बैठो आराम से, खोल लो बस बैठो, कुंडी उंडी मत लगाओ। आप देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया नॉट नल, एड्रेस पे भी लगा दिया नॉट नल। बाय डिफॉल्ट ये फील्ड क्या होती है, क्लियर, बाय डिफॉल्ट होती है नल, नॉट नल हमें लिखना पड़ता है। नल का मतलब फ्यूचर में इसको आप अपडेट कर सकते हो, नॉट नल का मतलब अगर फील्ड गलती से नॉट नल चली गई, फ्यूचर में अपडेट नहीं कर सकते, क्लियर। और दूसरी चीज, अगर आपने नॉट नल लगा रखा है तो इस फील्ड को भरना मैंडेटरी है, सही हो या गलत, बट भरना मैंडेटरी है। इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। एक रिकॉर्ड फिल करते हैं, स्टूडेंट वैल्यूज, ID 1, नेम डाल दिया सचिन, एड्रेस दे दिया नोएडा। रिकॉर्ड फिल करते हैं इसके अंदर, इतना क्लियर। उसके बाद एक रिकॉर्ड और डाल दें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कौन कौन सी वैल्यू डालनी है मुझे, लाइक ID कॉमा एड्रेस। ID नंबर 2, एड्रेस डाल दिया 2 का। अगेन, अब एक काम और करते हैं, अब दूसरा चलाते हैं नॉर्मल वाली फील्ड, यानी कि हमारे पास ID कोमा नेम, एड्रेस को नहीं भर रहे हम, ID डाल दी 3, नेम डाल दिया सुनील। एरर आ गया, क्या कह रहा है, ठीक है, यानी कि इस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आप जहां पे नॉट नल नहीं लिखा हुआ है या नल लिखा हुआ है, उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। यानी इस पूरे टेबल में ID और एड्रेस भरना मैंडेटरी है, नेम ऑप्शनल, ठीक है। और नॉट नल कंस्ट्रेन को किसी भी डाटा टाइप पे कॉल कर सकते हैं, क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? जैसे मान लीजिए कि फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, तो ये जो डेटा जो उसमें नल वैल्यू किया गया है, जैसे नॉट नल, तो वो फ्रंट एंड में मतलब उसको किया गया रहता है या बैक एंड में? दोनों में, दोनों। हमें तुम्हारे पे भरोसा नहीं, बस कहने का मतलब, ये तुम जब काम करोगे पेज के ऊपर, हम कस्टमर पे भरोसा कर नहीं सकते भरेगा या नहीं भरेगा। गलती से ब्लैंक छोड़ दिया, कोडिंग पार्टी तो चल रहा है, ब्लैंक छोड़ दिया और सिस्टम एक्सेप्ट कर गया, तो लॉजिक पार्ट उसको होल्ड करे, लॉजिक भी उसको होल्ड नहीं कर पाया तो फिर होल्ड करेगी उसको, क्लियर। तीनों लेयर पे ये काम होगा, ठीक है। ये काम तुम एचटीएमएल पढ़ ही रहे हो सारे लोग, एचटीएमएल में सबने रिक्वायर्ड कीवर्ड कराया होगा, तुम्हें फॉर्म बना लिए वहां पे लेबल बटन, वहां पे रिक्वायर्ड कीवर्ड कराया होगा सबने, वो काम नॉट नल का होता है यहाँ पे, क्लियर। क्यों रहेगा, एक सारी जगह रहेगा, मस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में, अनूप क्लियर। चलो उसके बाद दूसरा आ गया हमारे पास, प्राइमरी की, ठीक है। एक टेबल में सिंगल एक ही प्राइमरी की बना सकते हो, क्लियर। और जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की लगाओगे, उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उस फील्ड को भरना
मैंडेटरी है, यानी कि उसके अंदर इनबिल्ट है, नॉट नल। ठीक है। दूसरी चीज, जिस भी कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की लगाओगे उस फील्ड की वैल्यू डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हो और किसी भी डाटा टाइप पे कॉल कर सकते हो। अब देखो कैसे लगानी, कैसे नहीं बताया था। सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि हाउ टू यूज या हाउ टू इम्प्लीमेंट कंस्ट्रेंट। दो तरीके हैं इसको लगाने के लिए। ठीक है, अगर इंटरव्यू में पूछता है कंस्ट्रेंट कैसे लगाई जाती है, तो क्या करना, यहाँ पे लिखना सबसे पहले कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का नाम कुछ भी रख देना अपने अकॉर्डिंग, तो मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय प्राइमरी की। ठीक है। टाइप ऑफ कंस्ट्रेन, कौन सी कंस्ट्रेन यूज करने जा रहे हो, प्राइमरी की, डिफॉल्ट, चेक, यूनिक, कोई भी। क्लियर यहाँ तक। और यस, उसके बाद नेम, और एज, एडिटिंग। क्लियर यहाँ तक। आईडी डाल दी 1, नेम डाल दिया अनिल, एज डाल दी 25। ठीक है। आईडी अगेन गलती से चेंज करना भूल गया। क्लियर यहाँ तक। इसे पढ़ लो खाली यहाँ। क्लियर। इसके अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। जैसे ही 2 डाला, डाटा हो गया फिल। इतना करने के बाद नेम चला जाए और एज। एज डाल दी दिस, ये दे दिया पंकज, और आईडी हटा। क्लियर। क्लियर। फील्ड को ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर ऑनलाइन में, क्लियर या कुछ पूछना है बताओ। यस सर। सर मैं कह रहा था कि आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें। सब करो, सब करो। आइडेंटिटी लगा दूंगा तो जनरेट होगा तो डुप्लीकेट नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। क्लियर है, याद है। यस सर। चलो एक टेबल और बनाते हैं। देखो या तो इस तरीके से इंटरव्यू में पूछेगा तो सेम यही सिंटेक्स बताना है, कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का ऑब्जेक्ट, और देन टाइप ऑफ कंस्ट्रेन, कोई भी यूज कर सकते। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है शॉर्टकट इसको लगाने का। देखो क्रिएट टेबल जैसे कर दिया हमने, एबीसी, आईडी, इंटीजर, सीधा लगा दो प्राइमरी की। क्लियर। तब भी सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग। क्लियर। ठीक है। दोनों में से जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो कॉल कर सकते हो। इसके अंदर कंस्ट्रेंट का नाम मैंने खुद बनाया था, इसमें सिस्टम बना के देना, बस इतना डिफरेंस। काम दोनों में सेम वही होगा, बस वहां पे मैनुअली हम खुद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम बना के दे रहा है आप। क्लियर है यहाँ तक।
मैंडेटरी है। क्लियर जाता है, चलें आगे। क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। चलो उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है इसमें यूनिक। ठीक है, अब यूनिक की बात करें या प्राइमरी की बात करें, बोथ आर सेम। क्लियर? या कह सकते हो यूनिक की इज नोन एज प्राइमरी की। बस एक नया फीचर क्या है इसके पास, प्राइमरी की को आप नल नहीं छोड़ सकते, बट यूनिक कंस्ट्रेन को वन टाइम ब्लैंक छोड़ सकते। कुछ भी हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यूनिक की इज नोन एज प्राइमरी की है पूरा का पूरा। ठीक है, एक टेबल में एक प्राइमरी की लगा सकते हो, बट एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक कंस्ट्रेन लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? एक कॉलम पे लगाओ या 10 कॉलम पे लगाओ। प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, बट इसको वन टाइम ब्लैंक छोड़ सकते हो, ओनली वन टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार रिकॉर्ड डाल रहे हो चारों को ब्लैंक छोड़ दो, सिर्फ ओनली वन टाइम। क्लियर? क्या बताऊं, क्या दिक्कत आई है तो बताओ, कहाँ जाके अटकी लाइन तुम्हारी? प्राइमरी तो ठीक है सब, उधर पीछे का जो मास्टर की है यूनिट में थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, जैसे उसमें भी प्राइमरी और जैसे प्राइमरी और यूनिट दोनों में जैसे एरिया है, तो एक बार प्राइमरी में नल नहीं कर सकते हैं और यूनिट में नल एक बार कर सकते हैं, बस यही है। आइडेंटिटी प्राइमरी की, ठीक है। नेम बना दे दिया, डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। पहले वाले बस, ठीक है। देखो, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, डाला आईडी अपने आप बनेंगे अब तो। आइडेंटिटी लगा दी, नेम सुनील, एज 25। एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, दूसरा रिकॉर्ड आप में डुप्लीकेट डालता हूँ सेम नेम से, आ गया हमारे पास। डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप इसमें फिल नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ना चाहो, हमने डाल दिया, एज आ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं टेबल में कि नल आया या नहीं आया। क्लियर? दोबारा से एज डालता हूँ एक और 35, फिर से ब्लैंक छोड़ता हूँ, आ गया एरर। तो पहले क्या करो, नल को क्या करो, फिल करो, फिर दोबारा से ऑप्शन दूंगा ब्लैंक के लिए। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यानी कि अगर मुझे नल दोबारा से फील्ड करनी है तो पहले क्या चलाओ, अपडेट टेबल का नाम सेट इक्वल्स टू पंकज वेयर, जिसकी आईडी हमारे पास 3 है। रिकॉर्ड हो गया अपडेट। अब दोबारा से डालता हूँ 35, फिर से ऑप्शन आ जाएगा नल का। क्लियर? यानी कि होल टेबल में वन टाइम आपको नल अलाउ करके देगा, उसको फिल कर दो फिर अगेन ऑप्शन दे देगा। दोबारा से डालता हूँ नल, आपको फिर से दे देगा एरर। क्लियर? पर यूनिक के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते,
यूनिक कंस्ट्रेंट को एक से ज्यादा कॉलम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि आप लोग एक यहाँ लगा दिया यूनिक, एक लगा दिया एज पे। क्लियर? जिस भी कंस्ट्रेंट को से आप अटैच करोगे कॉलम को, उस फील्ड को वन टाइम ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? प्राइमरी की और यूनिक क्लियर है या कुछ पूछना है? यस सर। चलो, यूनिक के बाद हमने बना लिया इसके अंदर चेक कंस्ट्रेंट। और चेक कंस्ट्रेंट ज्यादातर हम यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे तुम्हारे पास एसएससी का फॉर्म हो गया, बैंक पीओ, रेलवे के फॉर्म हो गए, भाई उनमें सेट है कि इतने से इतने की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्रिएट टेबल मतलब आइडेंटिटी प्राइमरी की, यहाँ दिया नेम वैरकैर, इसे कर दिया नॉट नल प्लस यूनिक। क्या बन गया ये भाई? नॉट नल प्लस यूनिक का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी की बन गया। ब्लैंक को छोड़ रहा था, नॉट नल लगा दिया, ब्लैंक नहीं छूटेगा, डुप्लीकेट वैसे नहीं जा रहा। ठीक है, बट इसे प्राइमरी की नहीं कहोगे, कस्टमाइज में चला जाता है। ठीक है, एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट मर्ज करना चाहो तो कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। उसके बाद दे दिया एज। अब जैसे पूरा लगाना है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट बना दिया बैंक चेक के नाम से। क्लियर? फिर कौन से कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं हम? चेक कंस्ट्रेंट, ब्रैकेट ओपन करो, कौन से कॉलम पे लगा रहे हो? एज। क्या सेट कर रहे हो? एज बिटवीन 18 एंड 25। यानी कि एसएससी का फॉर्म फिल करना है तो एज 18 से लेके 25 होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब जितनी भी कंस्ट्रेंट आप पढ़ते जा रहे हो, एक टेबल पर सारी एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ दिया हमने नेम, एज 18, 18 भी काउंट होगी, 25 भी काउंट होगी हमारे पास। रिकॉर्ड एंटर हो गया। ठीक है, 18 के बाद यहाँ डाल दिया 22, यहाँ डाल दिया 25। ठीक है, यहाँ कर दिया अमित कुमार। अगर यहाँ पे मैं अमित डालता हूँ तो मैं पहले गया अमित कुमार, एंटर हो गया। अमित पे क्या लगा रखा है? नॉट नल प्लस यूनिक, डुप्लीकेट नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी अमित एंटर है तो दिस। क्लियर? उसके बाद अगर चेक कंस्ट्रेंट में हमने डाल दी एज, क्लियर? एज जो एंटर होगी वो इसके बिटवीन एंटर होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो चेक कंस्ट्रेंट के अंदर इन, लाइक, बिटवीन जो भी लगाना चाहो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लियर? या कुछ पूछना है? इन लगा दिया, जैसे आप मोबाइल नंबर पे काम कर रहे हो, ये कंट्री कोड हमने मेंशन कर दिए, सिर्फ यही कंट्री कोड अगर है तो डाटा फिल करेंगे। ठीक है, तो इन, लाइक, बिटवीन जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। क्लियर? बट चेक कंस्ट्रेंट को ज्यादातर हम लगाते हैं मोबाइल नंबर हो गया, फॉर्म एज के लिए हो गया, फॉर्म फिल करा रहे हो कहीं पर भी एज के लिए, या यूजर लॉगिन में जहाँ स्टैटिक लॉगिन बना हुआ है एडमिन और यूजर के लिए, वहां पे हम इनको यूज करते हैं। क्लियर? या कैब, कॉल सेंटर की कैब चल रही है कि 5 लोग ही बैठ के आएंगे, क्लियर, तो वहां पे यूज कर सकते हो। क्लियर? चले आगे।
तो यूनिक, चेक और प्राइमरी की, क्लियर है यहाँ तक? और नॉट नल। कुछ पूछना है तो बताओ, चलिए आगे। क्लियर? या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर सर। और उसके बाद हमने क्या किया, क्रिएट टेबल। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अब देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आपको वहां पे यूज करनी है, दोनों ऑप्शन देगा। ये कहेगा यूजर अगर लिखना चाहता है तो लिख सकता है, यूजर अगर लिखना नहीं चाहता है तो मैं लिख के दे दूंगा। ठीक है, लिखूंगा मैं एक, बट ऑप्शन दोनों एनेबल रहेंगे। एटीएम मशीन पे जाते हो, ऑनलाइन कहीं पे ट्रांजेक्शन करते हो हम, तो वहां पर क्या होता है, डेट और टाइम सिस्टम लिख के देता है। कुछ जगह आधार कार्ड आप बनवाने गए होगे या स्कूल में कुछ डाटा फिल करा होगा, वहां पे देखा होगा मोबाइल नंबर किसी और का है, ईमेल एड्रेस किसी और का है, तो वो काम किसका होता है, डिफॉल्ट का। यानी कि उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ने देंगे। क्लियर? कुछ ना कुछ डाटा हम उसके अंदर फिल कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल। आईडी इंटीजर टाइप की, चलो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया इसके अंदर, यहाँ दे दिया डेट, तो डाल देते हैं टी डेट। ठीक है, और यहाँ दे दिया डिफॉल्ट। आगे ये हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। क्लियर? देखो ये करता क्या है, सिलेक्ट, पहले मैं दिखा देता हूँ, गेट डेट, करंट सिस्टम की डेट और टाइम डिस्प्ले करके देगा। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, अगर यूजर डेट डालता है तो ओके रिपोर्ट, नहीं तो सिस्टम क्या करेगा, डेट डाल के दे देगा। क्लियर? या फिर एक और बना देते हैं, जैसे हम ईमेल, अगर आप लोग ईमेल फिल कर देते हो तो ठीक है, अगर ईमेल फिल नहीं करते हो तो डिफॉल्ट डाल दी हमने xyz@gmail.com। क्लियर? ये ईमेल ये फिल करके आपको दे देगा। यहाँ दिया इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज, आई नेम दे दिया हमने सचिन, एज दे दिया हमने यहाँ पे 22, ईमेल दे दिया जैसे sachin@gmail, और गेट डेट, सारे फीचर हमने खुद डाल दिए। बस रिकॉर्ड हो गया फिर। क्लियर? सेकंड पे गए, हमने क्या किया, यहाँ से एंटर कर दिया नेम कोमा एज, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया, एज 26, नेम डाल दिया सचिन कुमार, रन करते हैं। अच्छा ये डाल दिया 24। ठीक है, एज एंटर हो गया 18 से 25 के बीच में, रिकॉर्ड एंटर हो गया। क्लियर? ठीक है, अगर खुद डाटा फिल कर दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं फिल करोगे तो सिस्टम में जो जनरेटेड रखा हुआ है डाटा, उसको ये फिल करके छोड़ देगा। क्लियर यहाँ तक? बस उस फील्ड को ये ब्लैंक नहीं छोड़ेगा बस। ऑप्शन दोनों देगा, या मैनुअल डाल दो या सिस्टम के थ्रू डाल दो। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर, डिफॉल्ट क्लियर। चलो, तो डिफॉल्ट के बाद हमें मिलती है इसके अंदर फॉरेन की। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, एज अ एम्प्लॉय आईडी आपको मिलेगी। इन सब के अंदर कॉमन क्या है भाई? स्कूल में रोल नंबर, कॉलेज में कॉलेज आईडी, कंपनी में एम्प्लॉय आईडी। क्लियर? अगर कॉलेज में फीस पे करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉलेज आईडी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कॉलेज आईडी के अलावा कुछ और तो मांगता नहीं है। क्या जो कॉलेज आईडी एक बार जनरेट हो गई दोबारा से जनरेट होगी? नहीं। यूनिक की अगर हुई तो उसको ब्लैंक भी तो छोड़ सकते हो। जब एडमिशन हुआ है तो रोल नंबर तो लेगा ही मिलेगा। रोल नंबर ब्लैंक। ठीक है, क्लियर? तो यानी कि उसको यूनिक को लगा सकते हो वहां पे लगाना जहां पे नल का ऑप्शन एनेबल हो। क्लियर? दूसरी चीज, क्या कॉलेज के अंदर फीस पे करने जा रहे हो, उसको बोलो मुझे कॉलेज आईडी नहीं पता, या कॉलेज आईडी मुझे अभी मिली ही नहीं है कॉलेज से, क्या फीस पे कर सकते हो? हम्म? अगर पे कर भी दोगे तो वो सिस्टम से रिसिप्ट नहीं देखेगा, कल आके रिसिप्ट ले लेना। क्लियर? क्योंकि बिना आईडी जनरेट करे बिना सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर? भाई सैलरी डे है एम्प्लॉय का, तो सैलरी डे के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो सैलरी क्रिएट नहीं होगी। पीएफ निकालना चाहते हो तो पीएफ अकाउंट नंबर होना चाहिए, पीएफ अकाउंट नंबर होगा तो एम्प्लॉय आईडी भी होगी। ये कहीं ना कहीं से दो टेबल का कनेक्शन बन रहा है। फीस पे करनी है तो रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, सैलरी लेनी है तो एम्प्लॉय आईडी होना मैंडेटरी है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सब, तो फॉरेन की पे काम करने से पहले हमने क्या किया? टेबल बनाया, क्रिएट टेबल एडमिशन। ठीक है, इसमें दे दिया हमने, ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? ये डाल दिया हमने, सिर्फ एडमिशन, नेम हो गया, ईमेल हो गया, दिस। क्लियर? तो ये कर दिया हमने एडमिशन। इंसर्ट इनटू, और यहाँ दे दिया आईडी। ये दो रिकॉर्ड हमने इसमें डाल दिए। इतना क्लियर? ठीक है, ये रिकॉर्ड डालना है तो मैं रिकॉर्ड डाल देता हूँ अलग सा, कोई नाम डाल दिया। क्लियर? तो हमने क्या किया? एक टेबल और बनाया यहाँ पे, क्रिएट टेबल फीस। अब मुझे अगर स्टूडेंट से फीस लेनी है भाई, सबसे पहले फीस आईडी इस टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होगी। क्लियर? वहां पे वन से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है कि फीस की सीरीज कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? उसके बाद एफ मंथ, किस मंथ की आप फीस लेना चाह रहे हो, इंटरफेस से कैलेंडर लगा दो या यहाँ से डाल दो। क्लियर? कितना अमाउंट लेने जा रहे हो। क्लियर? और लास्ट चीज क्या बची? किस बच्चे की फीस इंसर्ट होने जा रही है। यानी कि जब ये वाली ये वाला रोल नंबर, क्लियर, एडमिशन आईडी जब दूसरे टेबल में जाती है तो वो क्या कहलाती है? फॉरेन की। क्लियर?
दोनों में कॉमन क्या है भाई, जो डाटा टाइप आपने इसका लिया है वही डाटा टाइप फॉरेन की का होना चाहिए। नाम सेम रखो या डिफरेंट रखो वो हमारी मर्जी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या लगाया, फॉरेन की। कह रहे हैं फॉरेन की के कॉलम को रेफरेंस कहाँ से दोगे, रेफरेंस के लिए दे दिया एडमिशन टेबल में जा। ठीक है, एडमिशन टेबल में जा, ब्रैकेट कौन सा कॉलम है, जैसे मैंने डाल दिया नेम। अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो देखो अपने आप एरर आ गया, आपको रन करने की जरूरत नहीं है। पर ये याद रखना, प्राइमरी की फॉरेन की जो भी चलाओगे सेम डाटाबेस में होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की बना दी दूसरे डाटाबेस में और फॉरेन की दूसरे डाटाबेस में चला रहे हो। क्लियर। अब मैंने क्या किया, फिर से कॉलम सही करा, एरर हट गया, यानी कि टेबल की मैपिंग हो गई। क्लियर यहाँ तक। अब होने के बाद इसे करते हैं रन। अब एक इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू पी वैल्यूज। अब डाल दिया मंथ जैन, अमाउंट पे करना है 2500, आईडी किसकी है, डाल दी 1, एंटर हो गया। 1 रिकॉर्ड तो इस टेबल में था, सचिन की फीस पे हो गई। फिर से गया फीस पे करने, क्या 11 नंबर की आईडी है, नहीं, आ गया एरर। अगर मैंने फॉरेन की नहीं लगा रखी होती तो ये फीस एक्सेप्ट कर लेता, उससे कोई मतलब है ही नहीं। क्लियर। तो एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की आप अटैच कर सकते हो, बट प्राइमरी की ओनली 1। बट एक से ज्यादा प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो कस्टमाइज करो अदर कंस्ट्रेंट के साथ। कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो। पूछना है तो बताइए। हो जाएगा ऑनलाइन में, कंस्ट्रेंट का टॉपिक हो जाएगा। सर ये वाला फिर से रिपीट कीजिएगा। कहाँ पे अटक गए ये तो बताओ। अभी जो लास्ट वाला लाइन बोले हैं। क्या बोला था मुझे याद ही नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ। अगर बताओ मुझे तो बता देता हूँ। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की लगा सकते हो, एक से ज्यादा प्राइमरी की लगानी है, मर्ज कंस्ट्रेंट। एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की अटैच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टेबल से। जैसे एग्जाम की बारी आ गई, अब एग्जाम के लिए कंटेंट क्या को मर्ज कैसे करेंगे सर? चाहिए, ठीक है, एडमिशन रेज होना चाहिए, अटेंडेंस, इन सबकी क्या है प्राइमरी की उस टेबल में आ जाएगी। ये सारा क्लियर होगा देन अप्लाई एग्जाम। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है। यस सर। कंटेंट को मर्ज कैसे करेंगे सर? जैसे यूनिक और हमने नॉट नल प्लस यूनिक को मर्ज किया था हाँ हाँ। उस तरीके से। ओके सर। तो एक दो बार आप चलाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कॉल करना है। क्लियर। ओके। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा कंस्ट्रेन, और एक टेबल में सारी कंस्ट्रेन एक साथ कॉल करा सकते हो। क्लियर। इसी टेबल में प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेन सब कॉल कर दो एक ही टेबल के अंदर। क्लियर। कंस्ट्रेन लगाना मैंडेटरी है टेबल के अंदर, यूज करो या ना करो बट इंप्लीमेंट होना मैंडेटरी है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। कंटेंट लगाएंगे तो सर फिक्स वैल्यू हो जाएगा ना? फिक्स हो जाए, क्योंकि देखो हमें भरोसा ही नहीं है कि इंटरफेस एक टाइम के लिए, मान लो आप एस्टिमेट पढ़ चुके हो, हाँ रिक्वायर्ड हाँ। या पैटर्न जो भी लगाए हैं, अगर वो डाटा होल्ड नहीं कर पाया तो एंट्री कर देगा। सर कंटेंट का वैल्यू चेंज तो नहीं कर सकते फिर? नहीं, फिक्स है, उनकी फिक्स वैल्यू वैल्यू आप रहेगा। चेंज नहीं कर सकते। कंस्ट्रेंट बनाते वक्त आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा कि ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो सर कंटेंट का की क्या होगा सर, कॉस्ट? हम्म। कंटेंट का कीवर्ड क्या होगा की? कोई कीवर्ड नहीं, कंस्ट्रेंट सीधा कीवर्ड है, खुद एक पूरी फुल फॉर्म, शॉर्टकट नहीं है उसका। अच्छा ठीक है सर। शॉर्टकट सिर्फ उतना ही है
इम्प्लीमेंट करने के लिए कि मैंने ये ऐसे ये लिखा था, ये प्राइमरी की लगा दिया था, अच्छा इसको ऐसे लिख लूं या ऐसे लिख लूं? ऐसे लिखूंगा तो सिस्टम बना के देगा नाम, ऐसे लिखूंगा तो मैं बना के दूंगा नाम। क्लियर? ओके सर। और कोई शॉर्टकट नहीं है। कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना चाहते हो, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम। क्लियर? सर तो प्रोग्राम का जब रिजल्ट आएगा तो वैल्यू फिर तो कांस्टेंट में ही रहेगा, फिर सेम वैल्यू। तो ये सारा काम अभी तो फिक्स है, छोटा मोटा, बट जब आप हाँ हाँ। फॉर्म रेडी कर दोगे तो वहां से काम करोगे ना, क्लाइंट साइड से। ओके ये सर। तो सिर्फ क्या करेगा, आपके डाटाबेस को हैंडल करेगा। अगर आपने जो रोल नंबर डाला है ठीक नहीं है रोल नंबर, तो यहाँ पे तो ये एरर आ गया, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, दिस रोल नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस सर। वो मैसेज आप सी शार्प से डालोगे अपना। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलो फाइल में आपको ये देता हूँ, कल चलाते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग फंक्शन। छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रिंग फंक्शन एंड ज्वाइन। इसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन और ज्वाइन पे काम करने के लिए पीछे के ऑपरेटर यानी कि रैंकिंग फंक्शन और सब पूरी तक पढ़ लेना, तभी कॉल होगा ये, वरना कॉल ओके नहीं। सर। स्ट्रिंग फंक्शन तो कॉल हो जाएंगे बट ज्वाइन कॉल नहीं होगा। ठीक है, चलो फाइल में आपको ये देता हूँ।